आज हम सीखने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के उत्तर। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। सूर्यः इत्यस्य पर्यायवाची किम अस्ति? सूर्य इस शब्द का पर्यायवाची क्या है? अब हम यहाँ देखते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पूछा है। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गगनम, पवनः, शैलः, दिवाकरः। अब हमारा फोकस जाता है इन चारों शब्दों में कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है। अब यहाँ हम देखते हैं गगनम का अर्थ होता है आसमान, पवनः का अर्थ होता है हवा, शैलः का अर्थ होता है पर्वत, तथा चौथा यहाँ दिख रहा है दिवाकरः, और दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य। तो यहाँ इन चारों में से हम देख रहे हैं कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची दिवाकर है। अपना सही ऑप्शन दिवाकरः। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। गणेशः पर्यायवाची किम नास्ति? गणेश शब्द का पर्यायवाची किम नास्ति, क्या नहीं है? अब यहाँ हम प्रश्न को समझ रहे हैं। नास्ति शब्द यहाँ आया है, नास्ति का अर्थ होता है नहीं है। अब यहाँ 4 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, गजाननः, महेशः, लंबोदरः, गणपति। अब हम यहाँ देखते हैं कि गणेश का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो यहाँ हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि गजानन, इसका आशय भी गणेश होता है। लंबोदरः, लंबोदर शब्द का भी गणेश ही होता है। और गणपति, ये भी पर्यायवाची शब्द गणेश का ही है। अब यहाँ दूसरा शब्द हमको दिख रहा है महेश। महेश भगवान भोलेनाथ या शिव जी का नाम है। तो अपना सही ऑप्शन है महेशः। इसी प्रकार अब हम अगला प्रश्नों की कड़ी में प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। गंगा इत्यस्य पर्यायवाची किम अस्ति? गंगा इस शब्द का पर्यायवाची क्या है? अब हम देखते हैं चारों, सुरह, अवनी, देव नदी तथा अटवी। अब हम यहाँ चारों शब्द का क्रमशः अर्थ देखते हैं। सुरह का मतलब होता है देवता या ईश्वर, अवनी अर्थात भूमि, और यहाँ चौथा दिख रहा है अटवी अर्थात जंगल। अब यहाँ अपना तीसरा ऑप्शन दिख रहा है देव नदी, और देव नदी का पर्यायवाची शब्द होता है गंगा, यानी गंगा का अपर नाम, दूसरा नाम देव नदी भी है। तो अपना सही उत्तर बैठता है देव नदी। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला चौथा प्रश्न। शफरी पदस्य पर्यायवाची अस्ति? शफरी इस पद का पर्यायवाची है। यहां हम देख रहे हैं मीनः, रत्नाकरः, सरोजम और कुंजरः। अब हम यहाँ देखते हैं कि शफरी इसका पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ रत्नाकरः समुद्र को कहते हैं, सरोजा कमल को कहते हैं, कुंजरा हाथी को कहते हैं, और एक अपना बच रहा है पहला ऑप्शन मीनः, जो इस शफरी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मीनः अर्थात मछली, है ना। तो यहाँ शफरी का पर्यायवाची मीनः शब्द है। सही ऑप्शन पहला है मीनः। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। पुत्री पदस्य पर्यायवाची अस्ति? पुत्री इस पद का पर्यायवाची है। यहाँ 4 ऑप्शन देखते हैं, तनयः, जनकः, तनया तथा मातुलः। अब हम चारों शब्द का अर्थ देखते हैं। तनयः पुत्र को कहते हैं, जनक पिता को कहते हैं, मातुलः मामा जी को कहते हैं, तथा अपना तीसरा ऑप्शन तनया अर्थात बेटी या पुत्री। तो अपना सही ऑप्शन जाता है तनया। तो इस प्रकार इस पुत्री शब्द का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द तनया है। अब हम प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। समुद्रः इत्यस्य पर्यायवाची किम अस्ति? समुद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? अब हम यहाँ चारों देख रहे हैं, दिनकरः, सुधाकरः, रत्नाकरः तथा भास्करः। अब हम यहाँ देखते हैं समुद्र, पूछा क्या प्रश्न में? समुद्र का पर्यायवाची। तो यहाँ देख रहे हैं दिनकरः का मतलब सूर्य होता है, सुधाकरः चंद्रमा को कहते हैं, तथा यहाँ भास्करः भी सूर्य देव का नाम है। अब हम अपना सही ऑप्शन ढूंढते हैं। तो यहाँ रत्नाकरः शब्द दिया है, जो अपना सही ऑप्शन है
रत्नाकरः अर्थात समुद्र का एक नाम रत्नाकरः भी है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। जल निधि पर्यायवाची किम नास्ति। जल निधि पर्यायवाची किम नास्ति, यानी जल निधि पद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, नास्ति नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन देखते हैं, सागरः, सिंधु, समुद्रः, मत्स्य। अब यहाँ देखते हैं जल निधि किसे कहते हैं। जल निधि सागरः, ये भी जल निधि का पर्याय है। सिंधु तथा समुद्र ये भी जल निधि के ही पर्यायवाची हैं अर्थात समानार्थी हैं। यहाँ चौथा जो अपना क्रमांक दिख रहा है मत्स्य अर्थात मछली, यानी मत्स्य को मछली कहा जाता है और मछली अर्थात यहाँ ये पर्यायवाची जल निधि का नहीं है, क्योंकि तीनों जो शब्द हैं ये जल निधि के पर्याय हैं तथा मत्स्य नहीं है, तो अपना सही ऑप्शन मत्स्य। अगला प्रश्न क्रमांक हम देखते हैं, अश्वः इत्यस्य पर्यायवाची किम अस्ति। अश्व इस पद का पर्यायवाची क्या है। यह हम देखते हैं घोटकः, तमः, उर्गः, केसरी। अब हम यहाँ चारों शब्दों के अर्थ देखते हैं। यहाँ देखिए तमः दूसरा अंधकार को कहते हैं, उर्गः सांप को कहते हैं, केसरी जो जंगल का राजा होता है शेर उसको कहते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन मैंने बोलने में छोड़ा था जो अपना सही है। अश्व शब्द का पर्यायवाची घोटकः अर्थात घोड़ा। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, तो अश्व का पर्यायवाची या समानार्थी घोटकः है, तो अपना सही ऑप्शन घोटकः। अगला प्रश्न, श्री पदस्य पर्यायवाची अस्ति। श्री पद का पर्यायवाची है। अब हम यहाँ देख रहे हैं लिखे हुए 4 ऑप्शन, असुरः, लक्ष्मी, धनिकः, अरण्यम। अब यहाँ हम चारों का तुलना कर रहे हैं, शब्द का अर्थ देख रहे हैं। यहाँ देखिए असुरः राक्षस लोगों को कहते हैं। यहाँ देखिए धनिकः धनवान, अरण्यम जंगल को कहते हैं। यहाँ एक शब्द दूसरा छूट रहा है लक्ष्मी, क्योंकि वर्तमान में लक्ष्मी के बिना कोई सा भी कार्य संभव है ही नहीं, और लक्ष्मी का अपर नाम दूसरा नाम श्री। आज का अपना इस प्रश्न क्रमांक 9 का सही ऑप्शन लक्ष्मी है, तो यहाँ श्री का पर्यायवाची लक्ष्मी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, षट्पदः पदस्य पर्यायवाची अस्ति। षट्पद किसे कहते हैं, भौरे को। षट्पदः पदस्य पर्यायवाची अस्ति। षट्पद पद का पर्यायवाची है। चारों ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहे हैं, नकुलः, फणी, शशकः, भ्रमरः। इन चारों शब्दों का अर्थ हम देख रहे हैं। नकुलः नेवले को कहते हैं, फणी सांप को कहते हैं, शशकः खरगोश को कहते हैं तथा भ्रमरः भौरा। तो यहाँ हम देख रहे हैं षट्पद अर्थात 6 पैर वाला। 6 पैर वाला अर्थात इसका पर्यायवाची नाम है भ्रमरः, तो सही ऑप्शन है अपना भ्रमरः। तो साथियों आज हमने पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हमने जानने की कोशिश की है। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी करते रहिए। प्रश्न अनेक बनेंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए और सभी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।